52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फिटमेंट फैक्टर पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इसी महीने फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे जल्द केंद्र सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं संघ और सरकार की बैठक में विस्तार से चर्चा होने के बाद इसे सितंबर से पहले फैसला लिया जा सकता है। आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इस बात पर सहमति बनती है तो 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत इजाफा हो सकता है। संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57% से बढ़ाकर 3.68% तक किया जा सकता है। अगर सहमति बनती है तो इसे 1 सितंबर 2022 से लागू किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 8,000 का इजाफा होगा, यह 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगी। इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर से तय होती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। इसी आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 बाई 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये 26,000 बाई 3.68 = 95,680 हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी। वहीं कर्मचारियों द्वारा भी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% की मांग की जा रही है, ताकि बेसिक सैलरी में वृद्धि हो सके। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है। इसे 7वें वेतन आयोग 7 CPC की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था, तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों को छोड़कर महंगाई भत्ता, DA, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, HRA वगैरह कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। 0.46% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने के बाद केंद्र की मोदी गवर्नमेंट नए साल जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4-5% बढ़ा सकती है। AICPI इंडेक्स सितंबर तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं। अब तक महंगाई भत्ता 2.50% बढ़ चुका है। फिलहाल DA स्कोर 48.54% पर है। अनुमान सही रहे तो महंगाई भत्ता 51% पहुंच सकता है। 8,000 रुपये बढ़ जाएगी न्यूनतम सैलरी। फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा होने की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा हुआ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7th पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8,860 रुपये का इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो लेवल 1 के ग्रेड पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपये पहुंच जाएगी। मतलब सीधे तौर पर सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा होगा। 49,420 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 पर ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन 18,000 बाई 2.57 = 46,260 रुपये होगी। अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी 26,000 बाई 3.68 = 95,680 रुपये होगी। मतलब कर्मचारियों की सैलरी में कुल अंतर 49,420 रुपये का होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा मिलेगा। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है। इसे 7वें वेतन आयोग 7 CPC की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था, तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों को छोड़कर महंगाई भत्ता, डीए, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए वगैरह कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डा में 1 जुलाई 2023 से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा हर 6 महीने में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए बढ़ाया जाता है। अगर सब ठीक रहा तो केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इसका ऐलान भविष्य में होने वाली किसी भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। कितनी होगी डीए में बढ़ोतरी? इस बात की चर्चा तेज है कि केंद्र केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% से लेकर 4% की बढ़ोतरी कर सकता है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगर डीए में बढ़ोतरी 3% की होती है तो जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को 45% डीए मिलेगा और वहीं 4% की बढ़ोतरी होने पर 46% डीए कर्मचारियों को मिलेगा। इस साल मार्च में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय डीए और डीआर डॉक्टर को 4% बढ़ाकर 38 से 42% कर दिया गया था। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू हुई थी। बता दें, डीए में बढ़ोतरी का फ़ायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 2.57 गुना होगी। इसके 3.68 होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2025-26 में कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 6,000 से 8,000 का इजाफा होगा। जेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने इस बदलाव के संकेत दिए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का कहना है कि हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं। ये संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है और 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम इसे लागू करने की मांग करेंगे। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14-16% का इजाफा हुआ था। मिश्रा ने कहा कि न्यूनतम वेतन को 34,000-35,000 रुपये तक बढ़ाए जाने के दावों का कोई आधार नहीं है। ये कुछ ट्रेड यूनियनों की व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहां तक एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष की बात है, हम एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे जो 2.86 से कम नहीं होगा। मुख्य खबरें: देश विदेश, खेल जगत, जीवन शैली, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी, जॉब वैकेंसी, फोटो, व्यापार, धर्म, हेल्थ, जनसंपर्क, आरएसएस। कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, फिर बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। पूजा खोडानी, पब्लिश्ड ऑन November 15, 2024। योजक चिन्ह एम्प्लॉइज न्यूज़, सेंट्रल एम्प्लॉय फिटमेंट फैक्टर हाइक 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2025-26 में कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 6,000 से 8,000 का इजाफा होगा। जेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने इस बदलाव के संकेत दिए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का कहना है कि हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं। ये संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है और 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम इसे लागू करने की मांग करेंगे। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14-16% का इजाफा हुआ था। मिश्रा ने कहा कि न्यूनतम वेतन को 34,000-35,000 रुपये तक बढ़ाए जाने के दावों का कोई आधार नहीं है। ये कुछ ट्रेड यूनियनों की व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहां तक एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष की बात है, हम एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे जो 2.86 से कम नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 है।
लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है। आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी। यदि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 20,000 बाई 2.57 इक्वल्स 51,400 रुपये होगी। अगर इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो यही सैलरी 20,000 टाइम्स 2.86 इक्वल्स 57,200 रुपये हो जाएगी। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की क्यों उठ रही है मांग? गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। दिवाली और छठ से पहले सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा और कर्मियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।